नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित पीसीएस मेंस की परीक्षा का सिलेबस। हम सभी जानते हैं कि पीसीएस की परीक्षा में अंतिम रूप से जो परिणाम चयन अंतिम रूप से जो सिलेक्शन होता है वो आपके मेंस के नंबरों पर ही निर्धारित मेंस के नंबरों पर ही डिपेंड होता है और आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, आपको कौन सा आपका रैंक आएगा, ये सब मेंस के नंबर पे ही डिसाइडेड होता है। यानी मेंस की तैयारी करते वक्त सबसे पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए मेंस के सिलेबस को जानना और समझना। तो आइए हम सब मेंस के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेंस की परीक्षा में कुल 8 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर हिंदी का, दूसरा पेपर एसे का, इसके बाद 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद पेपर 5 और 6 जिनमें अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके यूपी स्पेशल वाले पोर्शन पेपर 5 और 6 में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मिला करके कुल आपके 8 पेपर होते हैं और मेंस के नंबरों पर ही आपकी मेरिट बनती है और उसी से आपकी रैंक और पोस्ट डिसाइड होती है। सामान्य अध्ययन 1 जीएस 1 के पेपर में कुल 15 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। दूसरे पॉइंट में आधुनिक भारतीय इतिहास सन 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि। फिर जीएस 1 का थर्ड पॉइंट स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान। चौथा पॉइंट स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन सन 1965 ईस्वी तक की घटनाएं इसमें पूछी जाती हैं। दोस्तों, ये पॉइंट आपको पढ़ने में और देखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक विषय के बराबर हैं और इन एक एक पॉइंट को कवर करने के लिए आपको कई कई सोर्सेज से पढ़ाई करनी पड़ सकती है। तो आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी तक की घटनाएं, मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि इस सेक्शन से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं और ये सेक्शन अपने आप में एक बहुत ही लेंथी सेक्शन है, तो इसको उतना ही समय देना है, इसको बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 6वां पॉइंट भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। 7वां पॉइंट है महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान। इस सेक्शन से 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस सेक्शन को आपको बहुत ध्यान दे करके तैयार करना है। 8वां पॉइंट ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर प्रभाव। 9वां पॉइंट सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत ही हॉलिस्टिक तरीके से आपको तैयार करना है। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आगे बढ़ें तो 10वें पॉइंट से आपकी यहाँ पे ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। देखें, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में खासतौर से भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वें पॉइंट में भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं। इसमें नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12वां पॉइंट भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। 13वां मानव विकास, विश्व की शरणार्थी समस्याएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में विशेष, सीमांत तथा सीमाएं, उपमहाद्वीप के संदर्भ में जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम की अवधारणा। तो ये 15 पॉइंट थे कुल जीएस में। 2023 से पहले इसमें यूपी के भी कुछ पॉइंट जुड़े हुए होते थे, जिनको कि अब पेपर 5 और 6 में शिफ्ट कर दिया गया है।
तो ये आपका GS1 का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है।